देखो, मैं यहाँ पे किसी बच्चे के लिए नेगेटिविटी नहीं फैलाऊंगी कि वो वैसे करती है, वो है या नहीं है। जाहिर सी बात है, मैं नहीं, सभी को दिख रहा होगा। साई और नेजी सना के बहुत करीब है और उसके अच्छे दोस्त हैं, जिसको मैं भी सराहती हूँ कि सना ने अच्छे फ्रेंड्स चुने हैं। देखो, थप्पड़ उठाना तो बिग बॉस में अलाउड ही नहीं है, जहां तक आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। इतनी स्ट्रांग हो जाती, एक बार मैं नर्वस हो जाती तो मुझे लगता है कहीं ये मेरी मॉम तो नहीं है। हेलो मैम, वेलकम टू टेली मसाला। कैसी हैं आप? सबसे पहले तो सना है नहीं घर पे, कैसे आपका मन लग रहा है? बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा है, सना की बहुत याद आ रही है हमें तो। बहुत याद आ रही है, वो है ही वैसी लड़की कि हर घर का सदस्य उसे मिस करता है, बहुत ही मिस करता है। बट वो गेम खेलने गई है तो वी आर प्राउड अबाउट इट। या गेम कैसा लग रहा है आपको सना का? बहुत ही अच्छा लग रहा है, जो वही पोर्ट्रेट कर रही है, व्हाट शी इज आउटसाइड शी इज इनसाइड, नथिंग या डुप्लीकेट, दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हर। या बट क्या जाने से पहले आपने सोचा था कि मतलब अंदर जाने के बाद ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगी? मतलब किस तरह से आपने सोचा था ऐसे कि सना घर के अंदर जाके इतनी चुलबुली जो लड़की रहने वाली है, घर के अंदर इतना इजीली मतलब वो सारी चीजों को हैंडल कर रही है, रह रही है, सबके साथ अच्छा बॉन्ड भी बनाने की कोशिश कर रही है। हाँ, मुझे तो था कि मतलब वहां जाएगी तो वो कर लेगी, क्योंकि कई मर्तबा वो शूट के लिए भी जाती है, तो विद इन 1 वीक का शूट रहता है ऐसे, तो वो जाती है। तभी हमारी फोन वगैरह में बातचीत होती है, यहाँ तो ऐसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। तो जाहिर सी बात है, वो फैमिली को तो मिस करेंगे। लेकिन हाँ, शी इज अ वेरी स्ट्रांग फ्रॉम इनसाइड, कि वो कर लेगी, इतना मुझे पूरा यकीन था। लेकिन कभी कभी नर्वस हो जाती है, उसको घर की याद आती है। यस। घर के अंदर देखा जा रहा है सना का सना से बहुत कम जम रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? कौन आपको लग रहा है कि आपकी बेटी का सच्चा दोस्त है घर में? जाहिर सी बात है, मैं नहीं, सभी को दिख रहा होगा। साई और नेजी सना के बहुत करीब है और उसके अच्छे दोस्त हैं, जिसको मैं भी सराहती हूँ कि सना ने अच्छे फ्रेंड्स चुने हैं। यस। ऑल्सो घर में अभी जो फिलहाल इंसिडेंट हुआ था, अगर आपने देखा होगा, क्या कहना चाहेंगे उस पे? जो विशाल और अरमान के बीच में जो भी चीजें हुई, उस पर एज अ ऑडियंस अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो कैसा क्या था? मतलब आप थोड़ी देर के लिए समझ जाए कि आप सना की मम्मी नहीं है, आप एक ऑडियंस है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उस झगड़े पे? देखो, विशाल अरमान का जो झगड़ा हुआ था ना, वो झगड़ा मैंने ठीक से देखा नहीं है, तो उसके बारे में आपको मैं व्यू नहीं दे पाऊंगी। वो शॉर्ट मैंने नहीं देखा है। या बट जो थप्पड़ पड़ी थी विशाल को, क्या वो सही जगह थी मतलब किसी के ऊपर हाथ उठाने की? बिकॉज एक नेशनल टीवी पे एक पब्लिक फिगर होके आप जाते हो तो वैसा। देखो, थप्पड़ उठाना तो बिग बॉस में अलाउड ही नहीं है, जहां तक आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि वो रूल्स के खिलाफ है, कि थप्पड़ नहीं मारनी चाहिए थी। और मैं इस चीज को मानती हूँ कि वो थप्पड़ नहीं मारनी चाहिए। बाकी अंदर रहने वाले लोगों को पता होगा कि सही क्या है, गलत क्या है, क्योंकि वो इंसिडेंट को मैंने ठीक से देखा नहीं था। यस। लेकिन बात मैंने सुना करेंगे। है काफी न्यूज में, और बाद में भी बाकी चर्चा हुई थी, जो मैंने सुनी है, देखा नहीं लेकिन सुनी है, कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए था, थप्पड़ मारने वाली बात गलत थी। सना को भेजने से पहले आपने क्या टिप्स दिए थे? एंड क्या वो एक होता है ना, माँ जान बेटी को कहीं भेजने से पहले सलाह देती कि ये चीजें करना, ये नहीं, आपने क्या सलाह दी है? सबने सलाह तो नहीं दी थी, बस इतना ही कहा था कि जो आप बाहर जिंदगी में, निजी जिंदगी में जिस तरह आप जी रही हो, वही आपको वहां पे खेलना है। अपने चीजों को भूलना नहीं है, कि हम जो है हम वही पोर्ट्रे करेंगे। देखो, गेम खेलने तो सभी आए हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज माइंड गेम। बिग बॉस इज अ या माइंड गेम। तो वो माइंड या गेम खेलने के अंदर कहीं बदतमीजी या डिसरिस्पेक्ट ना हो, इसका बहुत ही बड़ा ध्यान रखना है आपको। और वो खुद भी जानती है इस चीज को, कि मुझे किस या तरह खेलना है ये गेम। तो जी। मुझसे कहीं ज्यादा वो बेहतर जानती है इस बात को। मैं तो ये कहूंगी कि मुझे किस तरह खेलना है, एंड व्हाट शी इज प्लेइंग, नॉट ओनली माई सेल्फ, इसके फ्रेंड्स, उसके फैमिली, सभी लोग बोलते हैं कि बहुत बढ़िया खेल रही है सना। और ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। यस। अब अगर आप एपिसोड्स देख रहे हैं बिग बॉस का, जो भी मतलब आपको जब भी टाइम मिल रहा है, क्या आपको लग रहा है घर के अंदर बदतमीजी चल रही है फिलहाल? काफी जगह मुझे नजर आ रही है कि कई मर्तबा ऐसा हो जाता है, फिर ऐसा लगता है कि ये तो गेम है, दे कैन प्ले लाइक दैट, इट्स अप टू देम। उसके या बारे में मैं क्या बोल सकती हूँ, इट्स ऑल यस। अप टू ऑल्सो देम। हाँ। ऑल्सो अगर मैं बात करूँ शिवानी की, जो गांव से आई भोली भाली लड़की है, बट अगर आप बाहर देखेंगे ना तो लोग ऐसी भी बातें कर रहे हैं कि हाँ वो मतलब खाली भोली भाली बन रही है, वो एक्चुअल में मास्टर माइंड है। तो आपको क्या लग रहा है?
देखो, मैं यहाँ पे किसी बच्चे के लिए नेगेटिविटी नहीं फैलाऊंगी कि वो वैसे करती है, वो है या नहीं है। लेकिन कई मर्तबा कई बातों में लोगों को ऐसे लगता है तो लोग जज कर लेते हैं कि भाई हम्म। वो शातिर दिमाग, लोग उसको बोलते हैं कि ऐसा है बोल के लोग बोलते हैं। कई मर्तबा उसको लोग बदतमीज भी बोल देते हैं। बट हम ऐसे किसी को जज नहीं कर सकते हैं ना। वो गेम खेलने आई है, उसकी निजी जिंदगी में क्या है, वो गेम में क्या पोर्ट्रे कर रही है, इट्स अप टू हर। वी कैन नॉट या जज टू एनीवन from them what they are playing for certain few hours or few days they are playing. We are not या supposed to judge anyone. यस I cannot बट judge anyone. बट अदर साइड इफ वी सी, तो विशाल को जो अरमान ने उनकी परवरिश पे सवाल उठाए, तो एक माँ होने के नाते मतलब जब एक पेरेंट्स अपने बच्चे को कहीं भेजता है जिसको उसने बचपन से कभी हाथ तक नहीं लगाया हो, मतलब मारा पीटा हो, और उसे अचानक से ऐसे होता है एंड परवरिश पे सवाल उठाया जाता है, तो उस पे क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? देखो, जब आपका बच्चा कोई गेम खेल रहा हो या कहीं पे भी जाता हो ग्रुप में, कहीं पे बाहर पिकनिक में गया, कहीं भी गया, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे, तो वो उसकी जो परवरिश है वो तो नजर आ ही जाती है, किसी को कहने की जरूरत नहीं होती। इट्स बट नेचुरल। आप एक बार फेक खोलेगे, 2 दिन खेलेगे, 3 दिन, 4 दिन कंटिन्यूस, यू कैन नॉट बी अ फेक ना। व्हाट या इज योर रियलिटी, इट कम्स आउट। सो इट्स ऑल अप टू योर रियलिटी। तो कहीं ना कहीं हर चीज में परवरिश मायने रखती है। क्या लगा आपको विशाल को देख के? क्या मतलब जो उनके परवरिश पे सवाल उठाए गए, क्या वो सच में कहीं से भी उनके कुछ स्टेटमेंट आपको खराब लगे? देखो, स्टेटमेंट बोलने के लिए खराब या अच्छा लगने के लिए, ऐसा मैं फिर से वही कहूंगी कि आई एम नो वन टू जज टू एनीवन। सब बच्चे या खेलने के लिए आए हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बेस्ट नहीं कर रहे हैं, सभी अपना बेस्ट दे रहे हैं। और मेरी सभी से शुभकामनाएं है कि सभी अच्छा खेले। और ऐसी कोई चीजें आती है उस टाइम पे ऐसा लगता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए। गेम में मारना वगैरह ये तो, ये ऐसी गेम है नहीं। आप मुंह से कुछ भी बोलो, कुछ भी कह दो, मगर ये थप्पड़ उठाने वाली बात थोड़ी दिल को लगती है, यस। जो नहीं होना शातिर, चाहिए था। आपको घर में हाँ। शातिर कौन लग रहा है? शातिर कौन लग रहा है आपको घर में, एकदम शार्प माइंड सबके वाला? माइंड, मेजोरिटी लोग वहां पे माइंड गेम खेल रहे हैं। कोई एक पर्टिकुलर नाम नहीं बता सकती हूँ मैं। मेजोरिटी पीपल्स आर प्लेइंग विद द माइंड। वो भूल चुके हैं कि हम क्या है और वो क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं। हो सकता है ऐसा, क्योंकि लोग ऐसे होते नहीं जो कभी कभी पोर्ट्रे करते हैं। तो होता है, ये गेम है आफ्टर ऑल। सभी को जीतना है, ट्रॉफी जीतने आए हैं। सो दे आर यस। प्लेइंग इन देयर ओन वे। वंस अगेन, नो जजिंग एनीवन। हम जब किसी को जज करते तो लोग मुझे भी जज करेंगे। तो यू आर नॉट हियर टू जज एनीवन डियर। यस। ऑल्सो जिस तरह से सना घर के अंदर इतना काम कर रही हैं, बहुत ही एक्टिव हैं, घर पे वो कितनी एक्टिव रहती थी ऐसे सारी चीजें काम करने में? घर पे तो ऊपर वाले की दुआ से और करम से काफी काम के लिए लोग यहाँ पर है, तो उसको उसकी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब कभी फॉर एग्जांपल कोविड का वक्त आया था, तो उसी तरह उसने अपनी एक्टिवनेस मुझे दिखाई थी। और जब वक्त आने पे वो इतनी स्ट्रांग हो जाती, एक बार मैं नर्वस हो जाती तो मुझे लगता है कहीं ये मेरी मॉम तो नहीं है। दैट स्ट्रांग शी इज, शी मेक्स मी स्ट्रांग एट अ टाइम। आपको सना की कौन सी ऐसी चीज सरप्राइजिंग लग रही है जो शायद आपने अंदाजा नहीं लगाया था कि हाँ सना ये भी कर सकती है? हाँ, सना जब नेजी के लिए इतना स्ट्रांगली डिफाइन कर रही थी ना कि नेजी को ही बनाना चाहिए, उस टाइम पे जो अपना स्ट्रांगनेस और जो दिखाया ना उसने कि नहीं, इतना स्टैंड ली उसने ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि शी कैन गो टू दैट एक्सटेंड ऑल्सो। वरना मैं उसको यस। सॉफ्ट स्पोकन बबली ऐसा समझती हूँ। बट जो उसने स्टैंड लिया वो वाकई तारीफ के काबिल था। नॉट बिकॉज ऑफ माई डॉटर, इस जगह कोई और भी कंटेस्टेंट होती तो मेरे लिए वो भी, मैं उसके लिए सैल्यूट करती थी। में जो अभी टास्क हुआ था घर के अंदर, उसमें जिस तरह से सना भाग भाग कर गेम खेल रही थी अपना, उसमें कितना, क्या कहना चाहेंगी आप? एक्चुअली वो जो गेम खेल रहे थे मैंने वो देखा, लेकिन एक्चुअली मुझे वो गेम समझ में नहीं आई थी, टू बी वेरी ट्रू। तो मैं ओके। देख रही थी कि वो पार्टिसिपेंट हो रही थी, लेकिन वो गेम क्या थी वो मुझे खुद को भी समझ में नहीं आई थी एक्चुअली वो गेम क्या थी। जी। लास्टली, टॉप 3 में आप किसको देख रहे हो? ऑफ कोर्स मैं तो चाहूंगी मेरी बेटी आए, यस। बट डिपेंड्स ऑन द थिंग के कौन माइंड गेम खेल जाता है और कोई ट्रॉफी ले जाता है। वेल एंड गुड फॉर एवरीवन। बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ देम। यस। लास्टली, क्या विश देना चाहेंगे आप सना के फैंस को? और सना के घर आने के बाद सबसे पहले कौन सी वो डिश होगी जो आप सना को बनाकर खिलाने वाले हो? सना तो बहुत कुछ मिस कर रही है वहां पे। पास्ता मिसाल के तौर पे उसको बहुत पसंद आता है, उसकी फेवरेट डिश है कबाब, चिकन कबाब, शी लाइक्स इट। तो या जाहिर सी बात है। और सबसे पहले तो टाइट वाला हग,
जो वो फेस ओके। करेगी। यस। लास्टली हम्म। क्या मैसेज देना चाहेंगे सना के फैंस के लिए आप? सना के फैंस के लिए मैसेज यही दूंगी कि जो सना अपनी निजी जिंदगी में कोई सना बाहर है, जो उनको पता है, जो मुझे वो कहने की जरूरत नहीं है। एंड शी इज द बेस्ट, ऑलवेज दे हैव गिवन सपोर्ट टू देम, ऑलवेज थ्रू आउट, और आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहे उसके लिए। एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ देम। Yeah, thank you so much मैम for giving your time and we hope कि सना अपना बेस्ट डे एंड ट्रॉफी लेकर घर आए। थैंक यू सो थैंक यू, मच। गॉड ब्लेस यू डियर, थैंक यू। थैंक यू मैम।